वेलकम टू मैक्स नर्ड। मैं हूं आपका होस्ट अभी। और मालूम तो पड़ ही गया होगा कि एमसीयू का डेयरडेविल हमारा डेयरडेविल नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों एमसीयू डब्ल्यूबी बनने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे चार्ली कॉक्स ने हमें इस साल के D23 एक्सपो में ऑलरेडी बता दिया था कि हमारा डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 होने वाला है, जिसका मतलब ये होता है कि वो हमारे डेयरडेविल का रीबूट होगा, ना कि वो कंटिन्यू करेंगे। तो शायद इसीलिए हॉकाई में किंगपिन थोड़ा डिफरेंट लगा था, मोटा लगा था और एक बच्ची से हार गया। नो डाउट एक अंधा आदमी उसे पीट पीट के मारेगा। और हमने शी हल्क के लेटेस्ट एपिसोड में ये जान ही लिया है कि ये हमारा वाला डेयरडेविल नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो आखिरकार मार्वल स्टूडियोज हमारे डेयरडेविल को चांस क्यों नहीं दे रहा? तो उसका आंसर काफी सिंपल है कि वो लोग लीगली ये नहीं कर सकते। तो अब तक जो डेयरडेविल हम नेटफ्लिक्स पर देखते हुए आए हैं और जिसे हम इतना पसंद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, जिसे नेटफ्लिक्स ने नहीं बनाया है, वो सिर्फ उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो उसे सिर्फ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो जो डेयरडेविल का कॉपीराइट दे रहे थे वो मार्वल स्टूडियोज नहीं थे, मार्वल एंटरटेनमेंट थे। तो जितना क्लैश मार्वल और डीसी कंपनीज के बीच में नहीं है, उससे ज्यादा मार्वल स्टूडियोज और मार्वल एंटरटेनमेंट के बीच में है। तो आपने हमारी पहली वीडियोस में आइक परलमटर द हरामी जी का नाम सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो जाके हमारी पुरानी वीडियोस देखो। तो अभी मार्वल के प्रेसिडेंट है केविन फाइगी, और केविन फाइगी के पहले पूरे मार्वल का प्रेसिडेंट था आइक परलमटर। पर 2015 में एज ऑफ अल्ट्रॉन के रिलीज के टाइम पे इन दोनों के बीच बहुत बड़ी फाइट हो गई थी, जिसके वजह से केविन फाइगी ऑलमोस्ट मार्वल को छोड़ के डीसी में ज्वाइन होने ही वाले थे। पर डिज्नी ने अपना हाथ डाल के बचा लिया और बेसिकली केविन फाइगी और मार्वल स्टूडियोज को एक इंडिपेंडेंट कंपनी बना दिया डिज्नी के अंडर, जिसको आइक परलमटर को जवाब नहीं देना पड़ेगा। पर अभी भी आइक परलमटर के पास मार्वल एंटरटेनमेंट था। तो दोनों लोगों के बीच में बैड ब्लड तो था ही, पर उनके कंपनीज के बीच में भी बैड ब्लड तब बना जब दूसरी स्टूडियोज मार्वल को उनके कैरेक्टर के राइट्स वापस देते थे तो मार्वल एंटरटेनमेंट उनको तुरंत ही एम्बार्गो कर देता था। तो एम्बार्गो का मतलब इस सिचुएशन में यही होता है कि अगर आपने किसी कैरेक्टर कॉपीराइट को एम्बार्गो कर दिया तो कोई और उसके ऊपर काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए ही ग्रीन एरो हमें डीसी के मूवीज में नहीं दिखा। तो मार्वल स्टूडियोज के अगर कोई भी प्लान्स होते कि उनको डेयरडेविल को इसमें लाना है या फिर घोस्ट राइडर या फिर पनिशर को अपनी मूवीज में लाना है, तो वो लोग नहीं ला पाते, और इसी वजह से ही दोनों कंपनीज के बीच में बैड ब्लड भी बन गया। तो लास्ट कंपनी आ जाती है एबीसी एंटरटेनमेंट, जो कि डिज्नी का ही एक पार्ट है, बेसिकली एक चैनल जैसा है। वो डेयरडेविल और दूसरे सीरीज को प्रोड्यूस करती थी। तो बेसिकली मार्वल एंटरटेनमेंट डिसाइड करता कि उनको कैरेक्टर्स के साथ क्या करना है, और वो उसके कॉपीराइट्स देता एबीसी एंटरटेनमेंट को, जो कि उसे एज अ शो प्रोड्यूस करते हैं, जिसको वो बाद में नेटफ्लिक्स को देते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो कि वो शो को हम तक पहुंचाता है। तो मार्वल एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स का कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह का था कि अगर नेटफ्लिक्स चाहे तो वो डेयरडेविल 3 के बाद और भी सीजन्स बना सकता था। तो जिसका मतलब ये होता है कि डेयरडेविल और बाकी शोज का कैंसिलेशन डिज्नी या मार्वल ने नहीं किया था, बल्कि नेटफ्लिक्स ने खुद अपनी मर्जी से किया था। और ये काफी बड़ा शॉक था, ना सिर्फ हम जैसे नर्ड्स और फैंस के लिए, बल्कि इनके कास्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर्स के लिए भी, क्योंकि ये डिसीजन डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से आया था। क्योंकि डिज्नी ने उसी टाइम पर डिज्नी प्लस को लॉन्च किया था और नेटफ्लिक्स को अपना दुश्मन बना लिया था, और वो इस वजह से इतने ज्यादा गुस्सा थे कि उन्होंने ब्लाइंडली सारे शोज कैंसिल कर दिए। तो बेसिकली डेयरडेविल सीजन 3 अक्टूबर 2018 में एंड हुआ था, और नेटफ्लिक्स के पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उसे रिन्यू करने का, जिसकी वजह से डेयरडेविल का कॉपीराइट वापस से आ गया मार्वल के पास। और अब मार्वल का बादशाह कौन? द ऑलमाइटी केविन फाइगी। तो अगर आपको समझ नहीं आया कि क्या हुआ, तो डिज्नी ने एवेंजर्स एंड गेम के रिलीज के बाद केविन फाइगी को पूरे के पूरे मार्वल का प्रेसिडेंट बना दिया। इसका मतलब ये होता है कि मार्वल स्टूडियोज हो या फिर मार्वल एंटरटेनमेंट या फिर मार्वल कॉमिक्स हो, सबका बाप एक। ओके, तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो। तो अब हम फाइनली बात करेंगे कि डेयरडेविल को क्यों रिबूट किया जा रहा है, आई मीन सॉफ्ट रिबूट क्यों किया जा रहा है।
तो हालांकि केविन फाइगी के पास खुद के प्लान्स थे डेयरडेविल को लेकर, लेकिन उनको नेटफ्लिक्स का डेयरडेविल और पनिशर का वर्जन बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। और यार पसंद आए भी तो क्यों ना यार, मतलब देखो यार। तो यहाँ पे लीगल प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर मार्वल को डेयरडेविल का सेम वर्जन नेटफ्लिक्स वाला यूज करना है, तो जिसका मतलब इस वर्जन पे जितने भी लोगों ने काम किया था उन लोगों को वापस लाना पड़ेगा, और अगर वापस ना भी लाए तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो क्रेडिट का मतलब सिर्फ नाम डालना नहीं, बल्कि प्रॉफिट का एक प्रॉपर प्रोपोर्शन देना पड़ेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि डिज्नी ही तो है, थोड़ा बहुत पैसा डाल दे, पर ये बात इतनी छोटी भी नहीं है। कल को अगर उन्होंने डेयरडेविल की मूवी निकाली और उसने अगर बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए, तो उनको मिलियंस ऑफ डॉलर के चेक लिखने पड़ेंगे उनके लिए जिन्होंने कुछ काम भी नहीं किया। कौन सी कंपनी ऐसा करती है? इवन हम भी ना करें यार। तो माना कि हम सबको डेयरडेविल बहुत ज्यादा पसंद है, बट वी आर ऑल ग्रोन अप्स यार, तो हम एडमिट कर सकते हैं कि इसमें भी इश्यूज थे। तो कम ऑन यार, डेयरडेविल का सीजन 2 किसका फेवरेट है? खाली एक अच्छी चीज उसमें थी, वो था पनिशर। ऑलमोस्ट वैसा हो गया जैसे शी हल्क में डेयरडेविल। तो सबसे बड़ा इशू आ जाता है बजट। डेयरडेविल का एक सीजन बना था 40 to 50 मिलियन डॉलर्स में, जबकि वांडाविजन का एक एपिसोड ही बना था 25 मिलियन डॉलर्स में। तो माना कि हर बार इशू बजट नहीं होता, पर यहाँ पे नेटफ्लिक्स का एक कंडीशन आ जाता है कि हर सीजन 12 घंटे का होना चाहिए। तो इसीलिए आधे से ज्यादा टाइम हमें मैट मर्डॉक सोफे पे लेटा हुआ दिखता था अधमरा हो। तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि सीजन 2 इतना खराब क्यों था, क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन रश करना पड़ा, क्योंकि उनको अगले ही साल सीजन को निकालना था, जिसका इम्पैक्ट दिखता है पूरे के पूरे सीरीज में। पर जिसको बचाता है इस सीरीज की राइटिंग और उसके कैरेक्टर्स, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आयरन फिस्ट। नाम सुना है? नहीं ना? और इसका एक कारण है। तो अब जब डेयरडेविल मार्वल के पास वापस आ चुका है, तो वो उसे एमसीयू में ला सकते हैं और बाकी कैरेक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करा सकते हैं, जैसे उन्होंने किया स्पाइडरमैन नो वे होम में और शी हल्क में। तो वो डेयरडेविल के पीछे इनफ टाइम और पैसा दे सकते हैं, जिसके वजह से वो एमसीयू का डैडी डेविल बन जाए। तो अगर आपने शी हल्क में डेयरडेविल का कॉस्ट्यूम देखा है, तो वो वही नेटफ्लिक्स वाला कॉस्ट्यूम है, जिसके ऊपर उन्होंने थोड़े चेंजेस किए हैं, जो कि इनफ हो उसे लीगली नया बताने के लिए। और यही सेम चीज अप्लाई होती है हॉकाई वाले किंगपिन पे, जिसमें वो उसे कॉमिक एक्यूरेट बना सके और लीगली नया बता सके। हाँ, तो हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन का अनाउंसमेंट ऑलरेडी मिल चुका है, और मार्वल स्टूडियोज के पास डेवलपमेंट के लिए 2 साल का टाइम है, और उसमें भी 18 एपिसोड्स हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि वो उसे बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेंगे, अनलेस कोई टाइका वटिटी जैसा बंदा ना आ जाए। तो ये डेयरडेविल का सॉफ्ट रिबूट है। ये बात को शी हल्क का ये सीन सपोर्ट करता है, जहां पे डेयरडेविल का ओजी थीम सॉन्ग प्ले होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे हम है तो नर्ड्स ही, और हमने हमारे एंडलेस मूवीज, कॉमिक्स और सीरीज से ये एक बात जरूर सीखी है, ऑलवेज बी होपफुल। तो हम भी ये बात का होप रखते हैं कि मार्वल स्टूडियोज डेयरडेविल को फक अप नहीं करेगा, बल्कि उसे मार्वल का ओपी डैडी डेविल बना के छोड़ेगा। लेट्स वेट एंड होप। तो गाइस, वीडियो यहीं पर रैप करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना। भाई वीडियो पसंद तो आएगा ही, डेयरडेविल पे बनाया यार। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर कर देना। और डिस्कॉर्ड सर्वर, फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके चेकआउट करना। मैं हूं अभी, एंड दिस इज मैक्स नर्ड।